ये वाली चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड, सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। तो दोस्तों आज का सबक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर की। लेटर की डेफिनेशन क्या होती है और लेटर कौन से होते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता चला, आज आपने इस लेसन को गौर से देखना है, समझना भी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं। इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट्स का तो आपको पता होगा कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं, यानी ए टू जेड जितने भी लेटर हैं, जितने भी हर्फ हैं, उन सब को लेटर कहा जाता है। मिसाल, ए एक लेटर है, बी लेटर है, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास लेटर हैं, ठीक है। यानी दोस्तों जब आप इनको अलग अलग यूज करेंगे, जैसे कि ए, बी, सी, तो इनको लेटर कहा जाता है, ठीक है। सो ए से जेड जितने भी आपके पास हमारे पास हरूफ हैं, इंग्लिश ग्रामर में इन सब को क्या कहा जाता है, लेटर। और ये लेटर उस सिचुएशन में होंगे जब आप इनको अलग से यूज करेंगे, जैसे कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, बै, सिर्फ बी की बात कर रहा हूं मैं, बी, सी, एल। तो जब आप इनको अलग अलग यूज करेंगे तो ये हमारे पास लेटर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि लेटर किसे कहते हैं। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी लेटर के बारे में। तो दोस्तों अब जरा मैं आपको ये वाली चीज सिखाने वाला हूं। ये वाली चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड, सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास लेटर होती हैं। लेटर से मुराद आपको मैंने अभी बता दिया है कि लेटर क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जेड तक सारे के सारे लेटर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए और ये आपके पास लेटर है एन टी, ये तीनों आपके पास क्या है, लेटर है। यहां तक बात समझ आ गई है। आप इन्हें अलग अलग यूज कर रहे हैं, ये लेटर आपके पास होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड क्या होता है दोस्तों, जब आप इन लेटर को मिलाएंगे, अब जरा इन लेटर को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ए एन और टी। आपने इन तीनों को मिलाया, लेटर्स को मिलाया, तो ये मिलकर क्या, वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास लेटर हैं बी, ए और टी। आपने अलग अलग लिखा ना, तो ये हमारे पास हो गए लेटर, ओके। अब जरा इनको मिलाते हैं। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बी ए टी, बैट। तो समझ आ गया आपको, लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं। जब आप लेटर्स को मिलाते हैं तो वो वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, सेंटेंस कब बनेंगे, वर्ड्स को मिलाएंगे तो सेंटेंस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है वर्ड द, ये है कैट, ये आपके पास अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने कहा जी द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। इसी तरह हमारे पास और वर्ड है ही, आप ये समझिए कि आपके पास ये वर्ड है, ठीक है। और ये हो गया प्लेज, ये दोनों आपके पास वर्ड हैं। अब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप इनको मिला दें, ही प्लेज क्रिकेट। तो लेटर सबसे पहले हमारे पास होते हैं। लेटर को जब आप मिलाते हैं तो ये वर्ड्स बन जाते हैं। जब आप वर्ड्स को मिलाते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। पैराग्राफ कब बनता है, जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाएंगे। ये दोनों सेंटेंस अगर आप मिला देंगे तो ये आपके पास पैराग्राफ बन जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई है कि लेटर क्या होता है, एक हरफ होता है, जैसे कि ए बी सी जेड तक। तो अगर आप इनको मिला देंगे, जैसे कि आंट, बैट, ये वर्ड बन जाएगा। जब आप वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस यानी जुमला बन जाएगा। जब आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, मिलाएंगे, तो पैराग्राफ बन जाएगा। मुझे 100% यकीन है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक।